आज है 24 जून 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू टुडे एमपी न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 20 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारी न्यूज किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे हुए मेरा हौसला बढ़ेगा। खबर एक, सीएम मोहन यादव के परिवार पर गंभीर आरोप। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार द्वारा भारी मात्रा में जमीन खरीदने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताते हुए तुरंत निष्पक्ष जांच की मांग तेज कर दी है। सरकार पर अब इस मुद्दे को लेकर भारी दबाव बन रहा है। खबर दो, कांग्रेस का सीएम मोहन यादव पर सीधा हमला। कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे प्रदेश की सियासत में भारी उबाल आ गया है। खबर तीन, मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक में अहम फैसले। मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। सबसे बड़ा फैसला किसानों के हित में लिया गया है, जहां उन्हें अपना ऋण चुकाने के लिए अब 365 दिन तक की मोहलत दी जाएगी। इससे ग्रामीण वर्ग को भारी राहत मिलेगी। खबर चार, मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत। कृषि ऋण चुकाने की समय सीमा बढ़ाने के नए प्रावधानों से राज्य के लाखों किसानों को सीधा फायदा होगा। मौसम की मार और आर्थिक तंगी से जूझ रहे अन्नदाताओं के लिए सरकार का यह कदम एक बड़ी संजीवनी माना जा रहा है। किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया है। खबर पांच, मानसून का अलर्ट। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश, तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने का रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की विशेष अपील की है। खबर छह, भोपाल समेत कई शहरों का बदला मौसम। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में मौसम ने अचानक करवट ली है। झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है। वहीं जल भराव और ट्रैफिक डायवर्जन जैसी स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। खबर सात, बीजेपी की नई प्रदेश कार्य समिति का ऐलान। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की नई कार्य समिति घोषित कर दी है। इसमें सीएम मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह कदम आगामी चुनावों की रणनीति के लिहाज से काफी अहम है। खबर आठ, उज्जैन के विकास प्रोजेक्ट्स पर सरकार का फुल फोकस। महाकाल की नगरी उज्जैन में विकास कार्यों की रफ्तार और तेज होगी। सरकार ने महाकाल क्षेत्र और उसके आसपास चल रही सभी विकास परियोजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर खास जोर है। खबर नौ, जमीन अधिग्रहण पर मिलेगी 4 गुना रकम। प्रदेश में नई भूमि अधिग्रहण मुआवजा नीति को लागू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस नीति के तहत सरकारी प्रोजेक्टर्स के लिए जमीन देने वाले किसानों को मार्केट रेट से 4 गुना तक अधिक मुआवजा मिलेगा। इससे ग्रामीण इलाकों में खुशी की लहर है। खबर 10, सरकारी नौकरी के नियमों में बड़े बदलाव पर बहस। सरकारी भर्ती में 2 बच्चों की शर्त को हटाने के फैसले पर प्रदेश में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। जहां एक वर्ग इसे युवाओं के हित में बता रहा है, वहीं दूसरा वर्ग जनसंख्या नियंत्रण के लिहाज से इस फैसले पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। खबर 11, राज्यसभा चुनाव ने बढ़ाई सियासी हलचल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने के बाद से ही जोड़ तोड़ और नए राजनीतिक समीकरणों पर सबकी नजरें टिकी हैं। क्रॉस वोटिंग के डर से सभी पार्टियां अपने विधायकों को साध रही हैं। खबर 12, एक्शन में मध्य प्रदेश विधानसभा की समितियां। प्रदेश की विभिन्न विधानसभा समितियां पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं। लगातार हो रही बैठकों में पेंडिंग पड़े प्रशासनिक मुद्दों और जनहित के मामलों पर गंभीरता से चर्चा की जा रही है तथा सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और तेजी लाई जा सके। खबर 13, फिजूल खर्ची रोकने पर मोहन सरकार सख्त। राज्य सरकार ने ऊर्जा बचत अभियान को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब सभी सरकारी कार्यक्रमों और दफ्तरों में बिजली की फिजूल खर्ची पर सख्त एक्शन होगा। प्रशासन को निर्देश है कि आयोजनों में सादगी रखी जाए और सरकारी पैसे का कोई दुरुपयोग न हो। खबर 14, भोपाल, इंदौर और उज्जैन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। प्रदेश के बड़े शहरों में स्मार्ट सिटी और अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की गति तेज होगी। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में चल रहे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा बैठक की गई है।
जिसमें अधिकारियों को काम तय समय पर पूरा करने का नोटिस दिया गया है। खबर 15। आपदा प्रबंधन के लिए सभी जिले अलर्ट मोड पर। भारी बारिश से होने वाले नुकसान से बचने के लिए सरकार ने प्री मानसून आपदा प्रबंधन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी जिला कलेक्टरों और राहत टीमों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। खबर 16। खरीफ सीजन के लिए कृषि विभाग की बड़ी तैयारी। कृषि और सिंचाई विभाग की हाई लेवल समीक्षा बैठक में आगामी खरीफ सीजन पर पूरा जोर दिया गया है। किसानों को समय पर पर्याप्त खाद, बीज और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की रणनीति तैयार की गई है ताकि इस साल बम्पर पैदावार सुनिश्चित की जा सके। खबर 17। एमपी में नई सड़कों और निवेश प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी। मध्य प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सड़क निर्माण की कई नई परियोजनाओं पर काम शुरू होने वाला है। साथ ही प्रदेश में बाहरी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने नई औद्योगिक नीतियों और मेगा प्रोजेक्ट्स को तेजी से धरातल पर उतारने की तैयारी की है। खबर 18। नेशनल मीडिया में छाया उज्जैन जमीन विवाद। उज्जैन में मुख्यमंत्री परिवार से जुड़ा जमीन खरीद का मामला अब राज्य की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। कई बड़े नेशनल न्यूज चैनलों और अखबारों ने इसे प्रमुखता से उठाया है, जिससे विपक्ष को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। खबर 19। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष का बड़ा ऐलान। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने मोहन यादव सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की बड़ी रणनीति बना ली है। जमीन विवाद, भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्दों को लेकर विपक्ष जल्द ही पूरे प्रदेश में एक उग्र जन आंदोलन और प्रदर्शन करने की तैयारी में है। खबर 20। मोहन सरकार के फैसलों पर क्या है जनता का मूड। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किसान, कर्मचारी और युवाओं के लिए लिए गए बड़े फैसलों पर प्रदेश भर में जबरदस्त चर्चा है। जहां कुछ लोग इन कदमों की सराहना कर रहे हैं, वहीं कई युवा और कर्मचारी अभी भी अपनी रुकी हुई मांगों को लेकर रिफंड और राहत की आस में हैं। तो ये थीं आज की मुख्य खबरें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, वे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।